अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सालाना कौमी बजट पर कौमी असेंबली में बहस का आगाज। ISPR के नए DG ने जिम्मेदारियां संभाल ली। शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला, 15 अफराद हलाक। शाम में खाना जंगी बैरूनी ताकतें जिम्मेदार हैं, बशारुल असद। और मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री हो गया। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। लाइव स्टॉक फार्मर्स की जिंदा जानवरों की बरामद पर पाबंदी की मुखालफत। और अब खबरों की तफसील। कौमी असेंबली में सालाना बजट साल बराए 2012-13 पर आज बहस होगी, जबकि हरीफ जमातों ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। आज कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर फहमीदा मिर्जा की जेर सदारत होगा, जिसमें माली साल 2012-13 के कौमी बजट पर बहस का आगाज होगा। इम्कान है कि बजट इजलास 20 दिन तक जारी रहेगा, जबकि अपोजिशन ने ऐवान में बहस के दौरान भी एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई के बाद मजीद किसी नाखुशगवारी से बचने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास अपने चैम्बर में तलब किया है। इजलास में ऐवान ज़रीन का बजट इजलास चलाने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। साबिक DG ISPR मेजर जनरल अतहर अब्बास की रिटायरमेंट के बाद मेजर जनरल आसिम सलीम बाजवा ने आज बतौर DG ISPR जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मेजर जनरल आसिम 14 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली इलाकों में कामयाब खिदमात अंजाम देते रहे हैं, जबकि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के सरबराह का ओहदा संभालने से कबल वो मंगा में 19वीं इन्फेशसी डिवीजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। बतौर DG ISPR उनका तकर्रुर गुज़िश्ता माह किया गया था। उन्होंने माजी में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां शानदार अंदाज में निभाई हैं। इंतहाई मुश्किल हालात में साल 2007-8 में चकलाला में ट्रायल डिवीजन 1 ग्रेड की कमांड संभाले हुए थे। शानदार खिदमात के एतराफ में उन्हें 2 सितारे जनरल प्रमोशन दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में अमरीकी ड्रोन तैयारों ने एक घर और गाड़ी पर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान के आज़ाद कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में मीर अली के खसीरो रोड पर आज आला सुबह अमरीकी ड्रोन तैयारे ने एक गाड़ी और एक घर पर 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद अफराद की हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जासूस तैयारों की हमले के बाद निचली परवाजों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और लोग घरों में मुकीद हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ये अमरीकी जासूस तैयारों का पाकिस्तानी आज़ाद इलाके में 8वां हमला है। शाम के सदर बशारुल असद ने मुल्क में खाना जंगी का जिम्मेदार बैरूनी ताकतों को करार दिया है। उनके मुताबिक हौला में होने वाला कत्लेआम दरिंदगी से बदतर है। शाम के मुतनाज़े सदर बशारुल असद ने शामी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि गैर मुल्की ताकतें शाम को तबाह करने की साजिशें कर रही हैं, लेकिन इन साजिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। बशारुल असद का कहना था कि शाम को गैर मुस्तहकम करने वाले चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, ताहम दहशतगर्दी और गैर मुल्की मदाखलत की मुखालफत करने वालों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। याद रहे कि शाम गुज़िश्ता कई माह से अदम इस्तेहकाम, तशद्दुद और खाना जंगी का शिकार है और आज़ाद ज़राए का कहना है कि अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों और बच्चों की है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर हैं और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 48, तुर्बत और जैकबाबाद में 47, नूरपुर थल में 47, भक्कर और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 46 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मुल्क के वसती और जनूबी हिस्से शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। ताहम जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में चंद एक मकामात पर गरद आलूद हवाएं चलने और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है। मीरपुर खास में 3 दिन के लिए जारी रहने वाले मैंगो फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से 200 से ज्यादा आमों की इकसाम की नुमाइश की गई है।
3 दिन کے لیے جاری رہنے والے نیشنل مینگوز اینڈ سمر فروٹ فیسٹیول ضلع انتظامیہ اور مینگو فیسٹیول کمیٹی کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ اس فیسٹیول میں آموں کی 200 سے زائد اقسام کی نمائش پیش کی گئی ہیں، جن میں سندھڑی، لنگڑا، چونسا، دسیری اور مختلف اقساموں کی نمائش کی گئی ہے۔ منتظمین کے مطابق بہترین آموں کے کاشتکاروں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ اس فیسٹیول کا مقصد سندھ میں آموں کی پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ نہ صرف سندھ بلکہ ملک بھر میں آموں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کام کیا جائے۔ مینگوز اینڈ سمر فروٹ فیسٹیول 2012 کے صدر حاجی غلام حسین میمن کا کہنا ہے کہ اس نمائش میں 50 سے زائد اسٹالز مختلف NGOز اور حکومتی اور نجی کمپنیوں نے لگائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی آموں کی بیرون ملک مانگ میں بہت اضافہ ہوا ہے اور بہترین آموں کی برآمدات سے مقامی کاشتکاروں کو بہت فروغ ملتا ہے اور ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ لائف سٹاک فارمرز اینڈ بریڈرز ایسوسی ایشن نے لیدر انڈسٹری کی طرف سے زندہ جانوروں کی برآمدات پر پابندی کے مطالبے کی مخالفت کر دی۔ لائف سٹاک فارمرز اینڈ بریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر حامد ملہی کا کہنا ہے کہ لائف سٹاک کا شعبہ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور اس طرح کے اقدامات سے شعبے کی ساخت شدید متاثر ہوگی۔ انہوں نے لائف سٹاک شعبے کو درپیش عناصر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ شعبہ ملکی GDP میں خاص اہمیت رکھتا ہے، مگر حکومت کی طرف سے اس شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس شعبے کے فروغ کے لیے کوئی جارحانہ پالیسی نہیں بنائی جاتی، جس کے باعث یہ شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ ساتھ ہی جانوروں کی اموات اور ان کو بچانے کے اقدامات میں حکومتی غفلت اور اس شعبے کو بیرون ملک فروغ دینے کے لیے اقدامات حکومت کی نااہلی کی بڑی مثالیں ہیں۔ ساتھ ہی صدر کا کہنا تھا کہ اس شعبے پر زندہ جانوروں کی برآمدات پر پابندی لگا دینا آزادانہ تجارتی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ کسانوں کے لیے اپنے جانوروں کی افزائش کی اچھی قیمت ان کا حق ہے، جس پر پابندی لگ جانے کے بعد انہیں ان کا حق نہیں مل پائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اس طرح کی پابندی لگانے کے بجائے اس شعبے کو مزید فروغ دے کر بیرون ملک فروغ دینے کے اقدامات کرے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وطن TV۔